नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग का 11 मार्च का आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों हूबहू यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का वार्षिक परीक्षा है। ठीक है, और आप लोग का सब्जेक्ट है हिंदी का है। 50 मार्क का आप लोग को एग्जाम होगा और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम होगा और यहाँ पर आपका संकुल का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्रमांक होगा, यहाँ पर आपका प्रखंड होगा और यहाँ पर आपका जिला होगा। ठीक है, ये आपको नहीं भरना है, ये आपका जो परीक्षा लेंगे जो टीचर वो यहाँ पर सिग्नेचर और डेट भरेंगे और जो आपको मार्क देंगे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर सिग्नेचर और डेट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मार्क दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों इससे ऊपर वाला ही आपको भरना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो पहला दिया गया है प्यारे बच्चों प्रश्न आप लोग का, हामिद के माता पिता जीवित थे। हामिद के माता पिता जीवित नहीं थे, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, काम करने की जगह बात बनाना चाहिए, ये भी गलत है प्यारे बच्चों। तो तीसरा है आपका, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, ये भी गलत है। उसके बाद 4 नंबर है आपका, बिहारी सिंगार रस के कवि थे, हाँ तो ये हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और आपका 5 नंबर है प्यारे बच्चों, सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को इसको लिख लेना है अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब कि प्यारे बच्चों आप लोगों को रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अशोक डैश का सम्राट था, तो यहाँ पर आपको देगा कलिंग और मगध देगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी देगा। तो अशोक मगध के सम्राट थे, तो यहाँ पर आपको मगध लिखना होगा। यहाँ पर आपको टिक लगा दिया हूँ। आप लोग अच्छे तरीक़ा से प्यारे बच्चों इसको देखिए और अपने नोटबुक में इसको उतारते भी चलिएगा। ठीक है, ख नंबर दिया गया है प्यारे बच्चों, सिरचन को लोग डैश समझते थे, अच्छा समझते थे कि बेगार, तो बच्चों बेगार समझते थे, यहाँ पर बेगार भराया जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू डैश है, तो नदी है या जलप्रपात, तो प्यारे बच्चों हुंडरू एक जलप्रपात है, तो यहाँ पर जलप्रपात होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ग नंबर क्वेश्चन है, करमबीर चिलचिलाती धूप को डैश बना देती है, पानी या चांदनी, तो चांदनी बना देती है, यहाँ पर चांदनी होगा। अंगो है प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत डैश थे, तो गृहस्थ थे या सन्यासी थे, तो प्यारे बच्चों बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, तो यहाँ पर गृहस्थ होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको भर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है मिलन वाला, मतलब क्या कर रहा है कि मिलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क दिया गया है, अमीना, अमीना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हामिद की बूढ़ी दादी थी। ठीक है, उसके बाद ख है आपका ठेस, ठेस है फणीश्वरनाथ रेणु जी का रचना है। उसके बाद प्यारे बच्चों गो है आपका पुत्र वधु, तो पुत्र वधु का हो जाएगा पुत्र की पत्नी, यानी कि डी हो जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, उद्गम चिन्ह का मतलब हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अंगो है, उद्गम स्थल का हो जाएगा जहां से कोई नदी निकलती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को मिलान भी कर लेना है। ठीक है, 100% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा प्यारे बच्चों, और आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस जिले से देख रहे हो प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब प्यारे बच्चों, एक प्रश्न को आपको 5 नंबर दिया जाएगा, तो आपको 2 प्रश्न का उत्तर ही देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न का आंसर आपको बताया हूँ। यहाँ पर दिया गया है क नंबर क्वेश्चन में, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, उत्तर में आपको लिखना होगा, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर लिखना होगा। आप लोग लिखते भी चलिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर ख नंबर, सिरचन क्या क्या बनाता था? क्या कहता है कि सिरचन क्या क्या बनाता था? तो आपको उत्तर में लिखना होगा प्यारे बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस में सिरचन नाम का एक ग्रामीण कलाकार का जिक्र है, जो कई तरह के चीज बनाते थे। मोती, घास और पेटेर से बनी रंगीन सीट पाटी, चटाई, बांस की तिलियां से बनी चीक, शतरंग, डोर के मोड़। इस प्रकार से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों इसका भी आंसर। मतलब कि प्यारे बच्चों जिस प्रकार मैंने लिख दिया हूँ आपको उसी प्रकार लिखना होगा, ठीक है। आपको 2 प्रश्न का आंसर पूछा था, मैंने आपको दोनों प्रश्न का आंसर बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ग नंबर, जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार करने चाहिए? तो प्यारे बच्चों इसका भी आप लोग चाहते हैं तो आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था, तो मैंने 2 क्वेश्चन का ही आंसर दिया हूँ, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्यारे बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों इसको लिखिएगा। आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पर कह रहा है क्या क नंबर में, ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। या अथवा आपसे पूछा है कि दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। दोनों में से प्यारे बच्चों किसी एक पर आपको लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर ईद के बारे में लिख दिया हूँ। आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों ईद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से। ईद के दिन हम कई तरह के चीज करते हैं, जैसे नमाज पढ़ना। ईद की दिन सुबह सुबह लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। कई लोग ईद के नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं। नए कपड़े पहनकर ईद पर घर में मिठाई व्यंजन बनाते जाते हैं और दूसरे लोगों को एक दूसरे के मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा, ईद पर लोग एक दूसरे के उपहार देते हैं। रिश्तेदार के कब्रों पर जाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका भी आपको आंसर मैंने बता दिया हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा प्यारे बच्चों। आशा तो प्यारे बच्चों यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों इसी तरह से आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों हूबहू यही प्रश्न आएगा, 100% आएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग को PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों। और आप लोग कमेंट करिएगा कि किस जिले से आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।